हेलो एवरीवन। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि सारा का सारा एक सीमित समय के लिए हमने ऑफ़र खोला है आप लोगों के लिए। ठीक है, ऑफ़र का लाभ उठा लो, फटाफट हमें ज्वाइन कर लो, यूट्यूब चैनल पे हमें ज्वाइन कर लो। ठीक है, टीजीटी पीजीटी का कोर्स फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं आप लोगों के लिए। आपको सिर्फ लगेगा टेस्ट सीरीज का पैसा लगेगा, चूँकि पीडीएफ हमें बनवानी पड़ रही है दूसरी जगह से, क्वेश्चन टाइप करवाने पड़ रहे हैं दूसरे लोगों से, इसलिए उसका चार्ज लेना पड़ेगा मजबूरी। यदि आप यूजीसी नेट की टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, वो भी प्रत्येक प्रश्न पत्र 5 प्रश्न पत्र होंगे, आपको करवाए जाएंगे सेम टू सेम 150 क्वेश्चन का 5 प्रश्न पत्र, 150 प्रश्न होंगे टोटल एक प्रश्न पत्र में। टोटल आपको 5 प्रश्न पत्र करवाए जाएंगे, जिसकी फ़ीस हमने 200 रुपये तय की है, लेकिन इस समय हम लोग आपको 50% डिस्काउंट देंगे, जो टोटल आपको 100 रुपये पेमेंट करना होगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर 7309839996 पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं सारी चीज़ें, कैसे क्या होगा टेस्ट सीरीज संबंधित। जो कैंडिडेट पीजीटी की तैयारी कर रहा है, पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहा है, वो कैंडिडेट हमें फटाफट ज्वाइन कर ले, यूट्यूब चैनल पे भी ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम में भी हमें ज्वाइन कर ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें दे रखी हैं, ज्वाइन करने के लिए लिंक दे रखा है। यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर हमें ज्वाइन करो, मोस्ट ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें हम फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं। आ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ। आप लोगों को किसी प्रकार कोई भी फीस नहीं देनी, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी जो चीज़ दूसरों से कम करवाया जा रहा है, ठीक है। जो हमारे द्वारा किसी दूसरे को देना है, सिर्फ उतना फ़ीस देना है, बाकी नहीं देना, ठीक है। बाकी किसी प्रकार की कोई फीस नहीं, सारा का सारा सिलेबस फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। आ जाओ भाई, देख लेते हैं आज हमें क्या देखना है, क्या क्या पढ़ना है, देख लो भाई, फटाफट आ जाओ। हमें आज देखना है राष्ट्रीय आय देखना है, ठीक है, जीडीपी देखना है, जीएनपी देखना है, एनडीपी देखना है, एनएनपी देखना है, साधन लागत देखना है, और क्या पढ़ना है, बाजार मूल्य यानी कि एमपी पढ़ना है हमें, जीडीपी एमपी में पढ़ना है, ठीक है ना। मूल ह्रास दर पढ़ना है क्या होती है, वह व्यक्ति यानी कि पर्सनल इनकम पढ़ना है हमें, व्यक्तिगत व्यय योग आग भी पढ़ना है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ना है, समझ में आ रहा है ना। और क्या होता है आधार वर्ष, क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझनी है, कब किसने कितने रुपए बताई प्रति व्यक्ति आय, ये सारी चीज़ें समझनी है। तो आ जाओ भाई, देख लेते हैं शुरू से। सबसे पहले राष्ट्रीय आय देख लेते हैं, राष्ट्रीय आय क्या है, ठीक है। देख लो भाई, राष्ट्रीय आय क्या है, किसे कहते हैं राष्ट्रीय आय, क्या हो सकता है, कह रहा है किसी वित्तीय, ठीक है, किसी एक वित्तीय वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित, ठीक है ना, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा इसको सही से देखो, डेफिनेशन पढ़ो, सारी चीज़ें नोट डाउन करते जाना और सही से देखना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसलिए हमने सारा का सारा नोट्स के रूप में उपलब्ध करवाने की कोशिश की है। देख लो फिर से एक बार, देखो राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, किसी एक वित्तीय वर्ष में, यानी कि मान लो कि कोई कंट्री है, उस कंट्री में एक वर्ष में जितनी भी उस अर्थव्यवस्था में, यानी कि जो भी वस्तुएं उत्पादित की गई हैं, जो सेवाएं दी गई हैं, उनका जो हमें मूल्य मिला, ठीक है, वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। बहुत बढ़िया। अगला देख लो, राष्ट्रीय आय की अवधारणा। भाई राष्ट्रीय आय की अवधारणा दो लोगों ने बहुत अच्छे से समझाई है, पहले तो मार्शल साहब थे, ठीक है, दूसरे पीगू साहब थे। इन्होंने सारी चीज़ें समझाई थी, डिफिनीशन नहीं दी थी, सेम ऐसी डिफिनीशन थी जैसी पहली डिफिनीशन है, ऐसे ही हमने थोड़ा सा डिफरेंट था इसलिए नहीं लिखा, ठीक है। तो दो लोगों ने समझाई है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। अच्छा, जीडीपी जो होती है, तो जीडीपी जो क्या नाम से किसने ये सारी चीज़ें शब्द दे दिए, क्योंकि जीडीपी हमें आगे पढ़ना है। यूएसए के एक वैज्ञानिक थे, कौन, साइमन नाम से एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जीडीपी शब्द का प्रयोग किया। अच्छा, कब से कब तक किया, 1935 से 1944 ईस्वी तक इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात का, इसलिए सारी चीज़ें आराम से पढ़ो। इसलिए हम फ्री में कोर्स सारी चीज़ें उपलब्ध करवा रहे हैं, ताकि आप लोग एक व्यवस्थित होकर पढ़ सको, किसी प्रकार की आपको फीस ना देनी पड़े। पता चले 5-6 हज़ार आप लोग दे दो, लास्ट में मिलना थोड़ा ही सा है, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया था, 2250, ठीक है, 2500 रुपये, 500 क्या कहते हैं क्वेश्चन उपलब्ध करवा रहे हैं हम आपको टोटल पूरी इकोनॉमिक्स से, ठीक है। माइक्रो समष्टि, अंतर्राष्ट्रीय, इंडियन इकोनॉमी, सारा का सारा मिला के 2250 प्रश्न उधर उपलब्ध करवा रहे हैं। और टेस्ट सीरीज लेके आ गए हम यूजीसी नेट की, ठीक है, ये टेस्ट सीरीज लेकर आ गए, जिसकी फ़ीस हमने मात्र 200 रुपये रखी है। 200 रुपये में आपको 50% डिस्काउंट दे दिया जाएगा, हर बच्चे को दिया जाएगा। कब तक, ये मान के चलिए कि जब तक नौ देवी नहीं लगती, ठीक है ना, नौ दुर्गा, नौ देवी के पहले तक जो लोग ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, जैसे ही नौ देवी समाप्त होती है, इसके बाद आपको 200 को 200 पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। यदि आप इसके पहले ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको पूरे 5 प्रैक्टिस पेपर हल करवाएंगे, एक प्रैक्टिस पेपर में 150 प्रश्न होंगे,
जो यूजीसी नेट से संबंधित होगा, पहले 50 प्रश्न उससे संबंधित होगा, जो फर्स्ट पेपर होता है, ठीक है। रीजनिंग होगा, मैथ होगा और आपकी शिक्षण में आवृत्ति होगी। इस तरह करके सारे के सारे प्रश्न होंगे। 50 प्रश्न ऐसे होंगे, 100 प्रश्न आपके इकोनॉमिक्स से संबंधित होंगे, यानी कि 150 का प्रश्न होता है यूजीसी नेट में, तो पूरे 150 प्रश्न रहेंगे। सेम वैसा ही 2 कॉपी पेपर रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा। एक तरीके से आपको 5 मॉडल पेपर दिए जाएंगे 200 रुपये में। लेकिन जब तक नवरात्रि चल रही है तब तक आपको सिर्फ 100 रुपये पेमेंट करना है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। नंबर है हमारा 7309839996। समझ में आ रहा है? इसमें आप हमें व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। यूजीसी नेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, टेस्ट सीरीज से संबंधित, तो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज करके पूछ सकते हो। और यदि आप लोग चाहते हो कि पीजीटी का भी आप लोगों को टेस्ट देना है तो उससे भी संबंधित आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित 20 तारीख तक ही मान्य होगा, 20 अप्रैल तक मान्य होगा, आपको छूट दी जाएगी। 20 अप्रैल के बाद कोई भी छूट नहीं मिलेगी। आ जाओ भाई, आगे देख लेते हैं। आगे क्या कर रहा है? कह रहा है जीडीपी देखना है। जीडीपी के बारे में किसने सबसे पहले प्रयोग किया, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। साइमन वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले जीडीपी शब्द का प्रयोग किया। 1935 से 1944 तक इन्होंने प्रयोग किया। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होता है, ठीक है। इसको देख लो भाई, जीडीपी किसे कहते हैं, डिफिनीशन बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं आपके दिमाग में, तो देख लो भाई। कह रहा है भारत की भौगोलिक सीमा। अच्छा, भौगोलिक सीमा क्या होती है पता होना चाहिए, नहीं कि जितनी भारत की भौगोलिक सीमा है। आर्थिक सीमा मतलब जहाँ जहाँ भी वो अपने पैसे कमा सकते हैं। राजनीतिक सीमा, जो जितनी भी उसकी राजनीतिक सीमा, मान लो कोई विदेश में है, उसका हमारा मान लो भारत की कंट्री का कोई विदेश मंत्री रहता है ना, कहीं पर रहता है किसी दूसरे कंट्री में, तो वो भी उसकी आर्थिक सीमा हो गई, ठीक है ना। कुल उत्पादित वस्तुओं, मान लो कितनी उत्पादित कर रहा है वो कंट्री, वस्तुओं कितनी उत्पादित है, कितनी बेच है, ठीक है ना। सेवाओं को, ठीक है, मतलब कितनी सेवाएं दे रहा है। मान लो भारत के कुछ वैज्ञानिक अमेरिका चले गए, वहाँ उनको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। वो जो सारी चीज़ें हमें इकट्ठा होती है उसको क्या कहते हैं, जीडीपी बोल देते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसको कब कैसे ज्ञात करते, ठीक है ना। मतलब इसे हर 3 महीने में जारी किया जाता है जीडीपी को। समझ में आ रहा है ना? हर दिन क्वार्टरली बोलते हैं ना, क्वार्टरली 1, क्वार्टरली 2, क्वार्टरली 3, क्वार्टरली 4, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, आगे देख लो भाई, जीएनपी देख लो। जीएनपी किसे बोलते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? अब ये क्या होता है भाई? भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, ठीक है ना, नागरिकों प्लस विदेशी भारतीय। समझ में आ रहा है? मतलब जो विदेशी भारतीय रह रहे हैं यहाँ पर, या माइनस विदेशी नागरिक, जो हमारे देश में विदेशी नागरिक रह रहे हैं, यानी कि जो भारत के अंदर रह रहे हैं, जितनी भी हम इनकम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो चाहे विदेशी हों, ठीक है, मतलब भारतीय होना चाहिए, चाहे विदेशी हो, चाहे जैसे हमारे कंट्री के अंदर रह रहे हैं। यदि किसी दूसरे कंट्री के, ठीक है ना, हमारे देश के किसी दूसरे कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम घटा देंगे तो क्या हमें जीएनपी मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे देख लो, आगे क्या है? आगे कह रहा है एनडीपी। फुल फॉर्म क्या होता है? ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, सारी चीज़ नोट डाउन कर लीजिए। फुल फॉर्म ठीक है, आ सकता है एक नंबर पे। एनडीपी क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होता है। अच्छा, ये डिफिनीशन क्या हो सकती है? माना किसी वस्तु को बनाने में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डिफिनीशन है इसकी, बनाने में किसी कंपनी द्वारा कंपनी में ख़राब हुई मशीनों की हानि, यानी कि हार्ट से जिसे बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? मान लो कोई कंपनी उसने मशीनें स्थापित की और कोई ना कोई गड़बड़ियाँ होती रहती हैं, ठीक है, वो जो हानि हुई उसको भी उसमें को घटाने पर हमें जो, ठीक है ना, एनडीपी प्राप्त हो जाता है। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। एनडीपी बराबर क्या होता है? जीएनपी माइनस हास्य दर, ठीक है। अच्छा, जीएनपी बताया था ना मैंने। जीएनपी क्या होता है? जो हमारी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत मिलता है, जो हमारी आय होती है, जो विदेशी भारतीय होते हैं जो हमारे देश में रह रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो मिलती हैं हमें, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं? विदेशी नागरिक की आय से घटा देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? यदि हमें एनडीपी निकालना है तो जीएनपी में क्या करते हैं? हास्य दर घटा देते हैं, ठीक है, तो हमें एनडीपी मिल जाता है। बहुत बढ़िया। एनएनपी क्या होता है? देख लो भाई, एनएनपी यानी कि एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट्स होता है। बहुत बढ़िया। डिफिनेशन देख लो क्या होता है? उत्पादन में जो लागत लगी थी, ठीक है, उसे एनडीपी में घटा देते हैं। समझ में आ रहा है ना? यानी कि एनडीपी क्या था? ये है, जीएनपी में हास्य दर घटा देते हैं। अब क्या कह रहा है? एनएनपी क्या होता है? नेशनल प्रोडक्ट्स क्या होता है? कह रहा है एनडीपी में घटा देते हैं। क्या घटा देते? उत्पादन में जो लागत लगी, मान लीजिए कोई चीज़ आप बना रहे हैं तो उसमें लगेगा ना, कच्चा माल दुनियादारी लेके आएंगे तो उसमें लगेगा, खर्च होगा। अब एनडीपी में उसको घटा दो आप, ठीक है, तो क्या हमें मिल जाता है? एनएनपी मिल जाती है। बहुत बढ़िया। यानी कि एनएनपी बराबर क्या हो गया? एनडीपी माइनस मूल हास्य हो गया है, ठीक है, हास्य दर हो गया। जैसे कि देख लो, जैसे कि अगर गाड़ी को चलाने में उसके टायर ख़राब होते हैं, समझ में, मान लो आप कोई टैक्सी वाला हो, गाड़ी चला रहा है, उसके टायर ख़राब होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? मान लो जो व्यक्ति उस
टैक्सी में बैठ के कहीं जा रहा है तो उसको किराया देना पड़ेगा। तो क्या करता है, मान लो 100 रुपये लीटर पेट्रोल है, 100 किलोमीटर जाते तो 100 का 100 रुपये ले लेगा क्या? नहीं, उसको एक्स्ट्रा चार्ज चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके टायर भी घिस रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? वही ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा किराया देना पड़ता है। उसे क्या कहते हैं, हाथ दर कहते हैं, समझ में आ रहा है? अब साधन लागत क्या होता है, साधन लागत देख लो भाई क्या होता है, कह रहा है साधन लागत यानी कि फैक्टर कॉस्ट, समझ में आ रहा है ना? फुल फॉर्म में याद रखिए कि नहीं, बाद में नहीं कहिए कि सर ये आ गया हमें पता नहीं। माना किसी कंपनी द्वारा उत्पादित एक, ठीक ना, मोबाइल की कीमत तय की गई, ठीक है। जो कंपनी है वो क्या करती है, उसका उत्पादन कीमत तय कर दिया, ठीक है, वही साधन लागत कहलाती है। मान लो कोई कंपनी मोबाइल बना रही है, ठीक ना, उसने कह दिया भाई 500 रुपये का है तो 500 रुपये का है, अभी बाहर से कोई संबंध नहीं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो सरकार जो टैक्स लगाती है उसमें वो टैक्स शामिल नहीं होता, यानी कि अभी जो माल बना है वो क्या कंपनी के अंदर ही है, ठीक है ना, क्योंकि उत्पादित मोबाइल अभी भी कंपनी के अंदर है, समझ में आ गया। यानी कि सिर्फ अभी बन के उसने रेडी किया कि इतना मेरा इतने रुपये खर्च हुआ इस पर, ठीक है, क्लियर भाई। आगे देखो, अगला आगे क्या पढ़ना है आपको, बाजार मूल्य पढ़ना है, समझ में आया? बाजार मूल्य क्या होता है, सारी चीज़ें देखना है, यानी कि मार्केट प्राइस क्या होता है, ठीक है। मार्केट प्राइस मतलब एमपी, ठीक है, क्या कह रहा है, कंपनी द्वारा, ठीक है ना, कंपनी द्वारा निर्धारित वस्तु का मूल्य प्लस जो सरकार द्वारा लगाया गया कर है। और फिर क्या करती है, मान लो ज़्यादा प्राइस बढ़ गए तो सरकार क्या कहती है, सब्सिडी दे देती है, ठीक है। अब तो सब्सिडी बंद कर दी गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी पहले क्या होता है, गवर्नमेंट दे देती है, अब भी दे देती है, लेकिन जो भी देती हो, ठीक है, सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी। चूँकि अब मान लो हमें 500 की कोई कीमत पड़ी, गवर्नमेंट क्या कर रही है कि हमें 500 में 200 रुपये रिटर्न कर दिया, तो कितने का पड़ा, 300 रुपये का पड़ा, बल्कि हमने पेमेंट कितने किया, 500 का ही किया, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, 200 रुपये हमें रिटर्न कर दिया, तो कितने का पड़ गया, 300 को पड़ गया, ठीक है, समझ में आया ना? सब्सिडी दे, इसलिए जो हमारी मूल कीमत जो है तो क्या बनी, हमारी मार्केट प्राइस क्या बनी, 300 रुपये, चूँकि 300 रुपये का पड़ा ना, इसलिए उसको मार्केट प्राइस बोल देते, ठीक है। यानी कि वस्तु का मूल्य प्लस कर, जो गवर्नमेंट ने कर लगाया, और जो सब्सिडी उसने गवर्नमेंट ने वापस कर दी, ठीक है, तो उसको घटा देते हैं तो हमें एमपी प्राप्त हो जाते हैं, मार्केट प्राइस प्राप्त हो। जैसे कि देख लो जीडीपी मार्केट प्राइस में देख लो, जीडीपी फैक्टर प्राइस में देख लो, एनडीपी फैक्टर प्राइस में देख लो भाई, देख लो कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जीडीपी मार्केट प्राइस में निकालना हो, एमपी में निकालना हो, तो क्या करते हैं, शुद्ध प्रत्यक्ष कर को क्या करते हैं, घटा देते हैं जीडीपी में, तो क्या मिल जाता है हमें, जीडीपी फैक्टर प्राइस मिल जाता है, बहुत बढ़िया। अच्छा, यदि हमें एनडीपी फैक्टर प्राइस में निकालना तो क्या करते, तो जीडीपी में जो फैक्टर प्राइस होता है उसको मूल्यह्रास दर घटा देते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मूल्यह्रास दर घटा दोगे तो क्या एनडीपी फैक्टर प्राइस में मिल जाएगा। अच्छा, इसका अब जस्ट अपोजिट करना हो, ठीक है, एनडीपी फैक्टर प्राइस में निकालना हो तो क्या करेंगे, जो मूल्यह्रास दर है इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें जीडीपी फैक्टर प्राइस प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इधर क्लियर, बहुत बढ़िया। जीडीपी फैक्टर प्राइस से हमें जीडीपी मार्केट प्राइस निकालना तो क्या करोगे, जो शुद्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर है उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या हमें मिल जाएगा, फिर जाके जीडीपी मिल जाएगा। समझ में आया, बहुत बढ़िया। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है शुद्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर बराबर क्या हो जाता है भाई, कह रहा है सरकार द्वारा कर माइनस सब्सिडी, क्लियर। आगे देखो, मूल्यह्रास दर क्या होती है, जैसे यहाँ पर आया ना मूल्यह्रास दर, ठीक है, शब्द आ गया, हास्य दर था उसको बता दिया, मूल्यह्रास दर क्या होता है इसको समझो। कह रहा है जीडीपी के उत्पादन में जो मशीनें एवं इनके कलपुर्जों में जो हानि होती है, समझ में आ रहा है ना? मतलब मान लो कोई मशीनें हैं चल रही हैं, उसकी कभी कीली निकल गई, कभी कुछ निकल गया, उसका आंतरिक पुर्जा पता नहीं क्या खराब हो जाए, ठीक है, वो जो हानि हो रही है जीडीपी में हमें, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मूल्यह्रास दर कहते हैं। क्लियर, इधर से क्लियर, एनी प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। आगे देखो, व्यक्तिगत आय व व्यक्ति आय देख लो, यानी कि पर्सनल इनकम देख लो भाई क्या होता है, डेफिनेशन देख लो। कह रहा किसी परिवार द्वारा कमाई गई या उनको जो वेतन प्राप्त होता है वह है, ठीक है, 2 बार लिख गया है, क्या है, वह व्यक्ति आय या व्यक्तिगत आय कहलाती है। अच्छा, इसमें कैसे क्या होना चाहिए भाई, सारी डिफिनेशन कंप्लीट होकर देखो, आराम से देखो, तब सारी चीज़ें समझ में आएगी। क्लियर, समझ आ रहा ना? इसमें सरकार को टैक्स नहीं दिया गया होता, यानी कि सरकार का टैक्स दिया नहीं गया होता है, ठीक है, जो हमें मतलब जो हमें मिल रही थी आय हमें मिल रही थी, जो वेतन हमें मिल रहा था, उसमें अभी क्या है, हमने अभी उस वेतन से सरकार को टैक्स नहीं दिया, ठीक है, उसको कहते हैं पर्सनल इनकम। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके बाद यदि दिमाग में आए कि हमारी जो व्यक्तिगत व्यय आय होती है तो ये कैसे निकालेंगे, ठीक है, यानी कि डिस्पर्सिबल पर्सनल इनकम, ठीक है ना, DPI। समझ आ गया, शॉर्टकट फुल फॉर्म दोनों देख लो क्या होता है भाई। देखो, कह रहा है वह है, ठीक है, वह है आय जिसमें सरकार को कर देने के बाद, ठीक है ना, कर देने के बाद आय
ठीक है। बची आय व्यक्तिगत आय कहलाती है। मान लो जो हमें मिली, मान लो 10,000 रुपये मिली, 10,000 में हमने क्या किया, 500 रुपये हमने सरकार को टैक्स दे दिए, तो कितना मतलब 9,500 बचे, तो ये हमारी क्या होगी, व्यक्तिगत व्यय योग आगे हो गई। समझ में आ रहा है? ठीक है। और व्यक्तिगत आय क्या थी, मान लो 10,000 मिला, 10,000 का 10,000 हमारे पास आ गया, अभी तक हमने सरकार को 500 रुपये टैक्स नहीं दिए, तो व्यक्तिगत आय हो गई। ठीक है, वह व्यक्ति आय हो गई। और क्या व्यक्तिगत व्यय योग आय क्या हो जाती है, उसमें 500 हमने सरकार का टैक्स दे दिया, जो 9,500 बची हमें हमारी, वो क्या हो गई, व्यक्तिगत व्यय योग आय हो गई। समझ में आ रहा है? यानी कि निजी उपभोग व्यय बराबर व्यय प्लस घरेलू बचत, ठीक ना, बराबर क्या हो जाता है, व्यक्तिगत व्यय योग आय। क्लियर? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम्स? नो। चलो अगले स्लाइड पे आ जाओ। अगली स्लाइड क्या कर रही है? अब अगली स्लाइड कर रही है भाई कि हमें देखना है क्या, प्रति व्यक्ति आय, यानी कि PPI। समझ आ गया? PPI क्या, पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। क्लियर? चलो भाई देखो क्या होती है। कह रहा है किसी देश की कुल आय में, ठीक है, मान लो कोई किसी देश की जो आय उसको प्राप्त हो रही है, उस देश की जो जनसंख्या है, ठीक है ना, तो क्या करते हैं, उससे भाग देने से जो हमें मिलता है, ठीक है ना, वो क्या हो जाता है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय हमें मिल जाती है। बहुत बढ़िया, डिफिनेशन क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? कह रहा है किसी देश की, ठीक है ना, मान लो जो हमें आय प्राप्त हुई उस देश में, जितना भी मिला हमें, और उस देश की जितनी जनसंख्या उसको डिवाइड करा दे, तो हमें क्या मिल जाएगी, प्रति व्यक्ति आय मिल जाएगी। क्लियर? चलो आगे आ जाओ। आधार वर्ष क्या है? अच्छा, आप सोच रहे हो कि आधार वर्ष चिल्लाते रहते, होता क्या है आधार वर्ष? ठीक है भाई, देख लो आधार वर्ष, देख लो क्या होता है आधार वर्ष। कह रहा है जिस वर्ष की सबसे कम कीमत हो। समझ में आ गया? मान लो जैसे कि अभी एग्जाम्पल में बताएंगे, हो तथा उसमें, ठीक है ना, उससे कम ना हुई हो, ठीक है ना, उससे कम कीमत ना हुई हो किसी चीज़ की। ठीक है, मान लो दूध है 40 रुपये लीटर पहले था, ठीक है, 2004-05 से, तो 40 रुपये लीटर ही चल रहा है। 2005 में 40 रुपये लीटर था, ठीक है, इससे नीचे नहीं आ रहा। कभी 60 में हो रहा है, कभी 70 में हो रहा है, कभी 50 में हो रहा है, ठीक है, आगे पीछे करके हो रहा है, लेकिन 40 से नीचे नहीं आ रहा। तो 2005 ही हम क्या करेंगे, आधार वर्ष रख देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं आ गया और समझो, और अच्छे से आ जाओ, समझो, ठीक ना। तो उसको क्या करते हैं, उसको आधार वर्ष मान, जैसे कि देख लो, मान लो 2010 में 10 रुपये था, 2008 में कितना हो गया आपका, 12 रुपये हो गया, 2007 में 11 रुपये रख दो, 11 रुपये हो गया, ठीक है, 2009 में 13 रुपये हो गया, 2010 में फिर जाके तुम्हारा 17 रुपये हो गया। तो अब बताओ यहाँ पर हम क्या रखेंगे, ठीक है, क्या रखेंगे हम, ये बताओ मुझे। यहाँ पर आप एक काम करो, 13 के बाद फिर यहाँ 11 रख सकते हो या 10 रख सकते हो, ठीक है, 10 रख सकते हो, ठीक है। देख लो भाई क्या रखोगे। यहाँ पर हम आधार वर्ष किसको मानेंगे, 2011 को मानेंगे, ठीक है, समझ आ गया ना, चूँकि 10 रुपये से नीचे नहीं हुई कभी भी, ठीक है। यहाँ पे 11 भी लिया जा सकता है, लेकिन 11 नहीं, 10 रखेंगे, चूँकि इसके नीचे नहीं आई, ठीक है। 11 से नीचे भी आ सकती है, 10 से आ सकती थी, ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, 2011 रखेंगे। अच्छा, प्रति व्यक्ति आय की गणना किन के द्वारा की गई भाई? सबसे पहले देखो दादा भाई नौरोजी ने किया। कितनी बताई भाई इन्होंने, कब बताई? समझ में आया? देख लो भाई, कह रहा प्रति व्यक्ति, भारत की प्रति व्यक्ति है 1800 कब, 68 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ नोट डाउन कर लो। कितनी बताई? 20 रुपये बताई। किसने बताई? दादा भाई नौरोजी ने बताई। इनकी पुस्तक देख लो, पुस्तक कौन सी? द प्रॉपर्टी ऑफ इन ब्रिटिश इन इंडिया। पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम द प्रॉपर्टी ऑफ इन ब्रिटिश इन इंडिया। क्लियर? ठीक है ना, पुस्तक में बताया था सारी चीज़ें, ठीक है। इन्होंने धन के बाह्य निर्गमन का सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी, ठीक है, धन निष्कासन का सिद्धांत, कई तरीके से, ठीक है, यही इन्हीं के सिद्धांत हैं। धन के बाह्य निर्गमन, ड्रेन थ्योरी, धन का निष्कासन, ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या है, दादा भाई नौरोजी के सिद्धांत है। क्लियर? ठीक है ना, इन्होंने दिया था। आगे देखो लॉर्ड कर्जन। अब आप सोचो कि लॉर्ड कर्जन क्यों भाई, उन्होंने कैसे बता दी? ठीक, उन्होंने भी बताया था। लॉर्ड कर्जन 1901 में प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी भाई? कितनी बताई थी? 31 रुपये बताई थी, ठीक है ना, यहाँ पे गलत छप गया है, ठीक है, 31 रुपये बताई थी, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने 31 रुपये बताई थी, 1931 ने सिर्फ 31 रुपये बताया, ठीक है, गलती से गलत मिसप्रिंट छप गया है, कोई बात नहीं, 31 रुपये बताई थी। आगे फिर पहली बार वैज्ञानिक रूप से किसने मापा था? समझ आ गया ना, वैज्ञानिक रूप से प्रति व्यक्ति आय पहली बार किसने नापा था? ये बताया था BKRV
राव ने नापा था। वैज्ञानिक रूप से पूछे कब मापा था, किसने मापा था 1931-32 में, किसने मापा था VKR राव ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसलिए नोट डाउन करके रखो। ठीक, कितनी बताई थी प्रति व्यक्ति आय, 62 रुपये बताया था। क्लियर। जो कैंडिडेट TGT PGT की तैयारी कर रहा है वो कैंडिडेट हमें फॉलो करे। ठीक है, यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर ले, फटाफट सब्सक्राइब कर ले। और UGC नेट की यदि आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, मई में UGC नेट का पेपर देना है तो आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करो। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट सीरीज़ होगी, ठीक है, लाइव टेस्ट सीरीज़ होगी। टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ आपको क्या दिया जाएगा, PDF दिया जाएगी जो टेस्ट सीरीज़ कराई जाएगी, उसकी PDF आपको उपलब्ध कराई जाएगी, जिसकी कीमत हमने सिर्फ मात्र 200 रुपये रखी है। 5 टेस्ट सीरीज़ होगी। एक टेस्ट सीरीज़ में 150 प्रश्न होंगे। 50 प्रश्न आपके पहले पेपर से होंगे, नहीं कि फर्स्ट पेपर होगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग, GK, मैथ रीजनिंग होती है, शिक्षण आवृत्ति होती है और सारी चीज़ें होती हैं उसमें। दूसरा, और उसी में 100 प्रश्न किसके रहेंगे, अर्थशास्त्र के रहेंगे। ठीक है, अर्थशास्त्र के 100 प्रश्न रहेंगे, यानी कि टोटल 500 प्रश्नों का होगा। इकोनॉमिक्स से संबंधित इसलिए हम करवा रहे हैं। ठीक है, 5 प्रैक्टिस पेपर होंगे और 5 प्रैक्टिस पेपर में 150 क्वेश्चन एक प्रश्न पत्र में। और आप लोगों को मात्र 200 रुपये पेमेंट्स करना है। 200 रुपये में उसमें भी अभी आपको छूट मिल रही है 50% की। ठीक है, 50% की छूट मिल रही है, अर्थात आपको 100 रुपये का पेमेंट करना है। जिस कैंडिडेट को और भी किसी प्रकार की जानकारी लेना तो वो हमें 7309839996 पे संपर्क कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है। ठीक है, व्हाट्सअप करोगे, फ़ोन कॉल नहीं करोगे। क्लियर, ठीक है ना। व्हाट्सअप मैसेज करोगे, पूछ सकते हो UGC नेट के बारे में। ठीक है, किसी भी प्रकार की समस्या हो रही नेट के बारे में आप पूछ सकते हैं। फीस से संबंधित या और टेस्ट सीरीज से संबंधित कोई भी समस्या आपको हो रही हमसे पूछो। आज के लिए इतना ही। सी यू, बाय, टेक केयर।